अस्सलामुअलैकुम। आज हमने सेकंड ईयर बियोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर 27 का। तो वो है ओजोन डिप्लीशन। तो पहले तो हमें ओजोन का पता होना चाहिए, इसके पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम, कि जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद ये जो ओजोन लेयर होती है विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के 4 स्टेप्स होते हैं, 4 फेज होते हैं। तो उनमें जो सेकंड फेज है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, और इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की तह पाई जाती है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ, कि ये जो ओजोन लेयर होती है ये ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर का जो काम है, एक तो इट फिल्टर द यूवी रेज, ये जितनी सूरज की हार्मफुल रेज आती हैं, खतरनाक शुआएं, उसकी फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ये ओजोन जो होता है ये ब्लूइश एक्सप्लोसिव एंड हाईली पॉइजनस गैस होती है। नीली मैल पटाखों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, धमाकों के अंदर, और ये पॉइजनस जहरीली गैस होती है। 3 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम इसके काजेस की बात करें, काजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन की, कि ओजोन की लेयर ऑफ डिप्लीटेड क्यों होती जा रही, खत्म, तो ए होल इन द अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड, कि इस ओजोन लेयर के अंदर एक टिनी होल प्रोड्यूस हो जाता है, एक छोटा सा सुराख प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हम ओजोन होल का नाम देते हैं। इसकी वजह से एक तो ओजोन डिप्लीटेड होती जा रही है, या दूसरा जो एयर पोल्यूशन होती है इसकी वजह से भी ओजोन की तह खत्म होती जा रही है। और जो मेजर कंपोनेंट है ओजोन डिप्लीशन का वो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये 3 एटम्स का कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोजिशन इसकी 3 एटम से बनी हुई है, एक है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, और तीसरे होते हैं कार्बन्स। यही वजह है कि एयर पोल्यूशन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से या वजह से ये जो ओजोन लेयर होती है ये बिकम थिन, ये पतली सी होती जाती है, कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें ओजोन डिप्लीशन की, तो ड्यू टू थिननेस ऑफ ओजोन लेयर, कि जैसे जैसे ओजोन लेयर कमज़ोर होती जाती है तो मोर यूवी रेज कम्स ऑन द अर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं। तो मेक ए होल इन द ओजोन ऑफ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के अंदर पहली मरतबा ओजोन तह के अंदर एक होल बना था। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, द वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। कहता ये है कि हमारी ज़मीन के अंदर जो गैसेस है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जमा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है तेज़ी से। तो इस इफेक्ट को, इस टेम्परेचर बढ़ने के इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। और यूवी रेज कम्स ऑन द अर्थ, और यही वजह है कि ये यूवी रेज जो हैं ये ज़मीन के ऊपर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से तेज़ी से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अफेक्ट्स आर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, ये इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी इसके बुरे असरात लाहिक हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर का, दूसरा इंक्रीज द स्किन कैंसर, जिल्द के कैंसर के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरा काजेस कैटरेक्ट ऑफ आई, आंख के अंदर मोतिया बनना भी ये यूवी रेज की वजह से ही बन रहा है। और दूसरा जो मेन इफेक्ट है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का, क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड मैरीन प्लैंक्टन्स आर डिस्ट्रॉयड, ये भी क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रोसेस होता है वो एक ग्रीन हाउस के अंदर होता है,
अगर ग्रीन हाउस की हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस जो होता है ये एक स्पेशल चैम्बर होता है, खाना होता है जिसके अंदर ग्लास मौजूद होते हैं, शीशे के ग्लास यानी शीशे मौजूद होते हैं, चैम्बर की तहों में लगे हुए होते हैं। इस ग्लास के अंदर प्लांट्स क्या होते हैं, अपनी ग्रोथ करवाते हैं, यानी इन चैम्बर के अंदर जो ग्लास से ढांके हुए होते हैं, कवर होते हैं, तो इसके अंदर प्लांट्स की क्या करवाई जा रही है, ग्रोथ करवाई जा रही है। कि जैसा कि प्लांट्स को हम इस ग्लास चैम्बर के अंदर ग्रोथ करवाते हैं, तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर लाइट रेस क्या होती है, पेनिट्रेट होती है, इंटर हो जाती है, यानी लाइट रेस इंटर इनटू द ग्लास चैम्बर, वो इस ग्लास चैम्बर के अंदर लाइट रेस क्या होती है, दाखिल हो जाती हैं ताकि उस प्लांट्स की नॉर्मल क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस विद इन द ग्लास, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं वो इस ग्लास चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो ग्लास चैम्बर होता है ये इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को विद इन द ग्लास यानी कि मेंटेन करता है, बरकरार रखता है, इसे इमिट नहीं होने देता। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो मीथेन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं विच हेल्प्स टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो ज़मीन के टेम्परेचर में क्या करती हैं, इजाफा करती हैं। इसके बाद अगर काजेस की बात करें तो आवर अर्बनाइजेशन, डिफरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती हैं, ये सारे के सारे किसकी वजूहात हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इसका मेन जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ, जिसकी वजह से यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ चुका है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ज़मीन का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है। दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग इतना हाई टेम्परेचर होता है जिसकी मदद से जो ग्लेशियर्स होते हैं ये मेल्ट होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।